हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत की तटरेखा यानी कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया के बारे में मैं बतलाऊंगा कि भारत की तटरेखा जो है किन किन राज्यों से जुड़ी हुई है, सटी हुई है, इसके बारे में जानेंगे और उसकी कुल लंबाई कितनी है वो भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों। और क्या है कि भारत में जो राज्य हैं वो क्या है, बड़े से छोटे क्रम में ये भी जान लेंगे किसकी लंबाई सबसे अधिक तटरेखा की लगती है, किसकी कम लगती है, सब जानेंगे अच्छे से विस्तार पूर्वक। ठीक है, आइए पहले क्या है, भारत की तटरेखा को दो भागों में पहले बांटते हैं। जैसे पहले करेंगे तटरेखा की लंबाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, तटरेखा से जुड़े हुए जो राज्य हैं, आप लोग देख रहे हैं ये राज्य है, लेकिन जानते हैं ये तटरेखा है, ये जो तट है ये अरब सागर, इस साइड जो अरब सागर है तो ये इससे जुड़े हुए जो राज्य सटे हुए हैं इस तटरेखा से। फिर उसके बाद देखिए क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, इससे जो जुड़े हुए राज्य हैं, सटे हुए राज्य हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने नक्शा बनाया है अपने हाथों द्वारा। आइए जानते हैं, पहले हम जानते हैं कि क्या है, तटरेखा की लंबाई कुल कितनी है। द्वीप सहित जब लंबाई देखते हैं, द्वीपों सहित, तो भारत की तटरेखा की जो लंबाई है कुल वो 7,516.6 किलोमीटर होती है द्वीप सहित। ठीक है दोस्तों। अगर मुख्य भूमि की सिर्फ देखा जाए, मुख्य भूमि जैसे कि ये राज्य जो है, ये राज्य है, इस मुख्य भूमि की जो लंबाई है कितनी है, तो क्या है 6,100 किलोमीटर होती है। कितनी है, 6,100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से राज्य तटरेखा से जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। तो 9 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों। और 4 केंद्र शासित राज्य, यानी कुल मिलाकर 13 राज्य तटरेखा से सटे हुए हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं। आइए देखिए, अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। देखिए पहले यहाँ पे मैं नक्शे में दर्शाया हूँ, ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ये क्या है, पश्चिम दिशा में स्थित हैं, जो अरब सागर जो पड़ता है उससे जुड़े हुए हैं। तो 5 राज्य जो है पश्चिम दिशा से जुड़े हुए हैं, पश्चिम तट से। ठीक है, 5 राज्य। और उसके बाद ये पूर्वी तट से देखिए 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों। और देखिए 4 केंद्र शासित जो राज्य है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर उसके बाद लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। ठीक है दोस्तों, ये रहा। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों, आइए देखते हैं डिटेल में। देखिए क्या है कि यहाँ पे भारत की तटरेखा है, जिसको कोस्ट ऑफ लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी तटरेखा की लंबाई। पहले इसको 2 भागों में बांट देते हैं, फिर तटरेखा से जुड़े हुए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या की देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले लंबाई जानेंगे, कुल कितनी लंबाई है। तो द्वीपों सहित जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। और मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई जो है, जो द्वीप को छोड़कर 6,100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्या है कि कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो 13 राज्यों की संख्या है, 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है, 13 राज्य होते हैं। अब देखते हैं क्या है कि भारत की तटरेखा से जुड़े हुए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ये भी देख लेते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, मैं विधिवत इसको बनाया हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, अब देखिए भारत की तटरेखा से जुड़े हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए क्या है, पश्चिमी तट के 5 राज्य हैं, मैंने अभी बताया आप लोगों को। जो पहला क्या है, गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और 5वां केरल है। ये पूर्वी तट रेखा से सटे हुए राज्य 5 हैं। फिर क्या है, सॉरी, पश्चिमी तट रेखा से सटे हुए। ठीक है, और फिर पूर्वी तटरेखा से 4 राज्य मिलते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और 4 केंद्र शासित राज्य मैंने बताया आप लोगों को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 13 राज्य कुल, जैसे प्रश्न आता आएगा कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा से सटे हुए हैं, तो 13 हैं। ठीक है, अब इसमें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी कुल लंबाई कितनी है, यानी देखिए क्या है, 1,962 किलोमीटर है। ठीक है, और मुख्य भूमि पर सबसे अधिक स्थित जो लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो क्या है, गुजरात है। ये 1,215 किलोमीटर है मुख्य भूमि से। लेकिन क्या है, वही क्या है, द्वीप समूह सहित अगर लेते हैं तो पहला स्थान पे आ जाएगा अंडमान निकोबार
द्वीप समूह, जो क्या है 1962 किलोमीटर है। और क्या है, ठीक है, और मुख्य भूमि जब ले लेंगे तो क्या है 1215, यानी गुजरात हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखते हैं सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश जो है, बड़े से छोटे क्रम में देख लेते हैं। देखिए आप लोग, अब देखिए पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है 1962 किलोमीटर है। ठीक है, 1962 किलोमीटर। अब देखिए दूसरा है गुजरात, 1215 किलोमीटर है। पश्चिमी तटरेखा का सर्वाधिक लंबा तटरेखा वाला राज्य है जो पश्चिमी, जैसे यहाँ से लेकर ये गुजरात देखिए ये यहाँ तक है पूरा, तो ये सबसे लंबी जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्या आंध्र प्रदेश आता है पूर्व में, देखिए ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, इसकी लंबाई आती है देखिए 974 किलोमीटर है। फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे 700 या 907 किलोमीटर है। ठीक है, महाराष्ट्र है 652 किलोमीटर है। फिर केरल क्या है 570 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये 6 क्या है बड़े से छोटे क्रम में जैसे दर्शाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए क्या है सबसे कम जो तटरेखा वाला राज्य है वो गोवा है। देखिए मुख्य भूमि पर स्थित राज्यों में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य क्या है, मात्र जो है क्या है गोवा है, जो 101 किलोमीटर उसकी सीमा दूरी है। ठीक है, जो तट से सटी हुई है। और देखिए क्या है, अगर देश की बात आती है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा है विश्व में। ठीक है, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला जो देश है वो कनाडा है। दोस्तों, 2 राज्य ऐसे हैं भारत के जिसकी समुद्री सीमा भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी दोनों लगती है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। देखिए पहले क्या है, मतलब दिया गया है कि भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से जुड़े हुए हैं वो। तो पहला गुजरात है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और समुद्री सीमा जो है अरब सागर से लगती है। ठीक है, पाकिस्तान की। प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसकी क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान और क्या है समुद्री सीमा जो है अरब सागर से लगती है, तो गुजरात आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल देखिए क्या है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंगाल से लगती है, सॉरी बांग्लादेश से। फिर उसके बाद समुद्री सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।